गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा गया कविता। प्रस्तुत कविता का मूल शब्द हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। कवि लिखता है, दिशवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिशवासन का मतलब होता है दिन का अंत। मेघमय मतलब होता है घन घाटा, मतलब कि मेघ मतलब बादल, बादल से घिरा हुआ आसमान। दिन का अंत हो रहा है। मेघों से आच्छादित आकाश, मेघों से घिरा हुआ आसमान से संध्या परी के समान धीरे धीरे धरती पर उतरती हुई प्रतीत होती है। तिमिर आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर आंचल का मतलब होता है अंधेरे। तिमिर आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। आभास का मतलब होता है जानकारी। उस संध्या रूपिणी रमणी का अंधकार रूपी आंचल लहरा रही है। उसके तनिक भी चंचलता नहीं है, उसमें तनिक भी चंचलता नहीं है। इस कवि लिख रहा है, तिमिर आंचल की में चंचलता का नहीं कहीं आभास। आंचल रूपी अंधकार को आंचल उसका जो है, इस संध्या रूपनी रमणी का अंधकार रूपी आंचल लहरा रही है और इसमें तनिक भी चंचलता नहीं है। चंचलता का कोई आभास नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। कवि लिखता है, इस संध्या सुंदरी के लाल लाल ललिमा रूपी दोनों ओठ बड़े मधुर प्रतीत हो रहे हैं। हंसता है, हाँ, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हास्य विलास। हास्य विलास का मतलब होता है खुशहाली। हास्य विलास मतलब खुशहाली, आनंद। किंतु उसमें कुछ गंभीरता का आभास हो रहा है। उसमें गंभीरता का आभास हो रहा है। उन पर हंसी का कोई चिन्ह नहीं है। ओठ तो लाल मधुर है, और लेकिन कवि लिख रहा है कि गंभीरता का आभास हो रहा है। हास्य विलास का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। केवल एक संध्याकालीन लिखता है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी वो करता है अभिषेक। अभिषेक मतलब होता है स्वागत। अभिषेक मतलब क्या होता है? स्वागत। कवि कह रहा है कि केवल एक संध्याकालीन तारा ही उस संध्या सुंदरी की श्याम वर्ण केस राशि में गुथे हार की तरह दमदमा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह सबके हृदय पर अपने मादक सौंदर्य के शासन करने वाली संध्या रानी का सम्मान कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो संध्या को क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शाम काल के वातावरण का बड़ी गुरुता और गंभीरता का चित्रण हुआ है। भाषा खड़ी बोली हिंदी में है। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, दूसरा पद में आलसता की सी लता। आलसता का मतलब होता है आलस। आलसता की लता किंतु कोमलता की वो कली। सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाहें। निर्वता का मतलब होता है सुनसान।
निर्वता का मतलब क्या होता है? सुनसान। दूसरा पद का शब्दार्थ सबसे पहले हम बताते हैं। आलसता का मतलब आलस, निर्वता का मतलब सुनसान। अंबर पथ पे चली, अंबर पथ का मतलब होता है आसमान के रास्ते, आकाश मार्ग। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। राग अलाप, अलाप का मतलब होता है गाने का स्वर, राग मतलब स्वर और अलाप का मतलब गाने का स्वर। नहीं बच होता कोई अनुराग, राग अलाप। नुपुरो, निपुरो, निपुरो का मतलब पायल, निपुरो का रुनझुन, रुनझुन बजने की आवाज, बजने की आवाज। नुपुरो की रुनझुन, रुनझुन नहीं, सिर्फ एक व्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा। कवि शुष्कांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी का मानवीकरण करते हुए लिखता है कि वो संध्या सुंदरी धीरे धीरे उतरती हुई आलस की लता सी प्रतीत हो रही है। जब वो धीरे धीरे आसमान से उतर रही है तो आलस की लता की जैसी प्रतीत हो रही है। उसके अंगों में आलस झलक रहा है, उसका अंग प्रत्यंग अति कोमल है। लगता है कि कोमलता से बनी एक कली ही सामने है। संध्या सुंदरी अपनी सखी निर्वता के कंधों पर बाँह रखे हुए एक छाया के समान आकाश मार्ग से चली आ रही है। इस संध्या सुंदरी के आगमन पूर्णतः निःशब्द है। संध्या सुंदरी का आगमन पूर्णतः कैसा है? निःशब्द है। ना इसके हाथों में वीणा है, ना कोई प्रेम पूर्ण राग ही गा रही है। इसके चरणों में निपुरों का हुआ शब्द नहीं हो रहा है, निपुरों का रुनझुन शब्द नहीं गूंज रहा है, निपुरों का भी शब्द नहीं गूंज रहा है। बस चारों ओर एक रहस्यमयी ध्वनि, चारों ओर एक रहस्यमयी ध्वनि सिर्फ सुनाई दे रही है। और वो रहस्यमयी ध्वनि क्या है? चुप 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 शब्द का वो सिर्फ सुनाई दे रहा है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि शुष्कांत त्रिपाठी निराला मानवीकरण करते हुए संध्या सुंदरी की सुंदरता का वर्णन किया है। बड़ा सजीवता वर्णन किया है कवि शुष्कांत त्रिपाठी निराला। तो 2 पद हमने आज पढ़ा है संध्या सुंदरी का, और 2 पद और बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।